गढ़ी दुपट्टा का पुल 18 साल से आपकी और आपकी हुकूमतों की तवज्जो का जो है वो तवज्जो मांग रहा है। ये वान पट्टी की जो मेन शाहरा है, मेन शाहरा, ये शाहरा आज उखड़ चुकी हुई है, ये भी तवज्जो मांगती है। इसके अलावा और बहुत सारी, मैं इस इलाके में खड़े होकर ये 2-3 चीजों की बात, ठोठा हॉस्पिटल जो लीपा से लेकर चकार और अपना हर एरिया चकोटी तक, हर एरिया के रास्ते गेट वे पे ठोठा में अस्पताल आप ही की कोशिशों से वहां जमीन दी गई। आपसे पहली बार ये हुकूमत ने हॉस्पिटल लिया, आपने कोशिशें की, वहां जमीन भी आपने दे दी, लेकिन अस्पताल आज कहीं नहीं है, आज कहीं नहीं है। सुना है कि वो जो प्रोजेक्ट जो आप ला रहे थे उस पे एक्सटेंशन हो रही है मुजफ्फराबाद सीएमएच की। तो मैं आज फिर एक दफा आपको याददानी कराना चाहता हूँ, मुतालबा भी करना चाहता हूँ कि जिस पे बलदियाती इलेक्शन में आपने हर जगह पे खड़े होकर ये कहा कि हमने ठोठा में अस्पताल लेके आए, तो वो हॉस्पिटल कहाँ है? ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे सवाल करूं कि वो अस्पताल बनेगा या नहीं बनेगा। लोग तो मुतालबा करते हैं, यकीनन जब सहूलतें नहीं होती तो लोग मुतालबा करते हैं। गढ़ी वाले 20 साल से रोड मांग रहे थे, आज आपका इस्तकबाल किया। जिस दिन सब डिवीजन का नोटिफिकेशन आप कराएंगे, जिस दिन ठोठा अस्पताल पे आपने हमें प्रोग्रेस दिखाई, तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे ठोठा के अंदर, और गढ़ी दुपट्टा के अंदर भी आपका इस्तकबाल करेंगे। यहाँ से अभी शुजात काज़मी साहब ने यहाँ बात की थी, इसकी अपना सब डिवीजन की बात की, और दूसरी बात की उन्होंने अपना ठोठा हॉस्पिटल की और बाकी इश्यूज की बात की। तो जब मैं और बादल नकवी साहब हम गढ़ी दुपट्टा आए तो वहाँ हमने कहा बात करेंगे। मैं चूंकि बादल साहब को पीएम साहब से नाराज थे, मैंने वज़ीर आज़म साहब से जाके बात की। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा जी कि सब डिवीजन गढ़ी दुपट्टा, उन्होंने कहा आप अपनी चूंकि एक मुकम्मल सब डिवीजन बनाने के लिए, उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके ऑफिसेज को चलाने के लिए कम अज कम 2 अरब रुपए चाहिए। उन्होंने कहा आप अपनी सारी डेवलपमेंट, अपनी सड़कें, अपने स्कूल, अपने तालीमी इदारे आप सरेंडर करें तो मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा ये सौदा मैं नहीं कर सकता, मुझे पहले रड़ी सईदा में रोड पहुंचानी है, मुझे पहले जो है ना कलांज की चोटी पे खेत बाला पहुंचानी है, सड़क पहुंचानी है, वहाँ स्कूल पहुंचाना है, वहाँ हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो उसके लिए मुझे पहले जो है ना ये चीजें मैं इस पे वो नहीं आए, तो उसके लिए जाहिर है उन्होंने पीएम साहब ने जब ये बात की तो फिर मेरा अपना भी इसका कैचमेंट एरिया, मैंने वहाँ गढ़ी दुपट्टा में भी जब मैं आया तो इनकी डिमांड थी, वहाँ भी मैंने एक बात की। मैंने कहा कि जब लीपा में सब डिवीजन कायम हुई तो मैं वहाँ लीपा गया, उन्होंने कहा जी कि अतीक साहब ने हमारे साथ जुल्म कर दिया। मैंने क्या जुल्म हुआ? उन्होंने कहा जी उन्होंने सब डिवीजन बना दी। मैंने कहा आपको तो सब डिवीजन की सहूलत है, आप सब डिवीजन आपके साथ ज्यादती क्यों हो गई? उन्होंने कहा पहले हमारा डिप्टी कमिश्नर हटिया बैठता था, हम डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देते थे, साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर बैठा होता था, हम उधर उससे मार करवाते थे, उधर ही तहसीलदार बैठा होता था, हमारा एक जगह काम हो जाता था। अब हम यहाँ से जाते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त मार करवाते हैं, वो लिखता है एसी को, हम वहाँ से फिर लीपा आते हैं, लीपा से फिर वहाँ जाते तो हमारे अखराजात बढ़ गए, हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई। लिहाजा ये है कि एक जगह पे अच्छा काम हो रहा था, मैंने इनको वहाँ भी तकरीर में ये बात कही थी कि हमें अभी उससे ज्यादा सब डिवीजन से ज्यादा जो हमारी जरूरत है ये दूर दराज की मुश्किलात हैं, इनको कम करना। वरना बंदा जाएगा डीसी के पास एप्लीकेशन देगा, फिर गढ़ी दुपट्टा आएगा, फिर वापस डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, हमारा तो 20 मिनट का कुल सफर है। और दूसरा ये था कि कैचमेंट एरिया इसका जो था, अभी लतीफा चूंकि कुमी कोट हम अपने साथ शामिल कर रहे थे कि जनग्रां और कुमी कोट गढ़ी दुपट्टा लगेगा, तो उन्होंने 76 क्लास में लतीफा अकबर साहब ने डना और 76 क्लास में सब डिवीजन का जो है वो कर दिया। अब हमारे छोटे वाले लंगरपुरा पटवार वाले जो है वो कहते हैं ये हमारा पटवारी गढ़ी दुपट्टा में कौन वाले बाग क्यों है? उन्होंने पूरा एहतजाज किया, उन्होंने कहा ये हमारा पटवारी जो है वो मुजफ्फराबाद शिफ्ट करें। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हमें जब वसाइल होंगे, ये मुश्किलात पूरी होंगी तो मैं उनके साथ, मैं ये कहूँ कि मैं उसको सब डिवीजन बनाने के लिए मैं इसको कर दूँ, ये बाकी अपनी वसाइल जो इनको मैं खत्म कर दूँ, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। जो वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया ये था। दूसरा ठोठा हॉस्पिटल के हवाले से, ठोठा हॉस्पिटल कोई किसी का भी डिमांड नहीं थी, तो जब मुजफ्फराबाद में ट्रामा सेंटर बनना था, जगह तलाश हो रही थी, तो ख्वाजा फारूक साहब ने कहा कपाबाट में बनाते हैं, किसी ने कहा चहला में बनाते हैं, मैंने कहा 20 मिनट का सफर है, ठोठा में बनाते हैं। मैं वहाँ कमिश्नर मान को लेके आया, MDA वालों को लेके आया, वहाँ मैंने 80 कनाल रकबा जो है वो ठोठा हॉस्पिटल के लिए डिमार्केट करवाया। उसके बाद मैंने कहा जी कि इसको शामिल करें। दरमियान में गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेकिन उसके बावजूद
باوجود میرا موقف یہ ابھی کوئی شامل نہیں ہوا تھا, صرف زمین ہوئی تھی کہ یہاں ہاسپٹل بننا ہے زمین کے لیے. زمین اب ہیلتھ والوں کو دے دی ہے, ایم ڈی اے کے تعاون سے 80 کنال جگہ دے دی ہے, اور اس کو جو ٹھوٹا ہاسپٹل ہے وہ سمری جناب وزیر اعظم صاحب کے پاس پہنچ گئی ہے. اس کو شامل کرنے کے لیے جو چونکہ پیر صاحب نے یہ بات کی تھی تو اس کو شامل کرنے کے لیے چلی گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بجٹ کا حصہ بھی بنے گی اور ٹھوٹا ہاسپٹل انشاءاللہ بنے گی. ٹائم ضرور لگتا ہے, وہ اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ 2.5 ارب کا بجٹ ہے. ہماری آزاد کشمیر حکومت کی جو اختیارات ہیں وہ 1 ارب سے نیچے کے, تو اس سے اوپر کے جو اختیارات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں, وہ انکلوڈ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. اس کا PC-1 بھی تیار ہے, وفاقی حکومت کو بھیجیں گے اور پوری وہاں کوشش بھی کریں گے کہ اس کو شامل کر کے اس منصوبے کو جو ہے پایا تکمیل تک پہنچایا